मैं बेखौफ हूँ। मैं असल स्पेशल फोर्सेस का एक रुकन हूँ, एक रोमी सूबेदार हूँ। पूरी रोमी सल्तनत में सबसे काबिल जंगजू, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल जंगजू। हम बेखौफ हैं, आला तरबियत याफ्ता, नाकाबिल यकीन हद बहादुर और नाकाबिल यकीन होशियार, नज़्म ज़ब्त वाले जंगजू, बेखौफ और मुनज़्ज़म जंगजू हैं हम। मैंने रोमी कवायद के मुताबिक कोड़े मारे और खुद भी कोड़े खाए हैं, और मैं कभी किसी चीज से खौफज़दा नहीं हुआ, मगर अब तक। मसीहियत की खसूसियत उस वक्त मुतासिर हुई जब हजरत पतरस को हिदायत दी गई कि वो कार्नेलियस के पास जाएं और जनाब मसीह का जिंदगी बख्श पैगाम उसको सुनाएं। खुदा ताला ने कार्नेलियस को हजरत पतरस के जरिए सिखाए जाने वाले पहले गैर यहूदी के तौर पर क्यों मुंतखब किया? दीगर वजूहात के अलावा ये वो सखावत थी जो कार्नेलियस ने जरूरतमंदों को दिखाई थी। मैं कैसरिया में अतालवी रेजिमेंट की कमान में सूबेदार हूँ। मेरा नाम कॉर्नेलियस है। कैसरिया बहीरा रोम के मशरकी हिस्से में गहरे पानी की वाहिद बंदरगाह है, और मशरकी हिस्से में गहरे पानी की वाहिद बंदरगाह होने की वजह से, जिसे बादशाह हेरोदिस ने बनाया था उस वक्त जब उनके इंजीनियरों ने पानी में सीमेंट नस्ब करने का तरीका निकाला, ये तब बनाई गई थी। ये बहीरा रोम में सबसे अहम शहर बन चुका था। कैसरिया बहुत ही अहम है रोमी सल्तनत की तिजारत और फलाह के लिए। कैसरिया में भेजा जाना मेरी शोहरत और साख को जाहिर करता है, मुल्क को पुरअमन रखने के लिए और महफूज बनाने के लिए। रोमी सल्तनत हमारे ज्यादातर सरहदी ममालिक के साथ हम मुआहदे में है, और हमने बहीरा रोम पर तमाम कज़ाकों का खात्मा किया। पर मेरी परेशानी का असल बाइस यहूदी लोग हैं। कैसरिया साहिल पर वाक़ है, इसराइल के साहिल पर। कैसरिया में आबादी का बड़ा हिस्सा यहूदी लोग हैं। यरूशलेम जो इसराइल का दारुल हुकूमत है, सिर्फ 75 मील दूर है यहाँ से। इसराइल के यहूदी आमतौर पर एक सच्ची शोहरत के हामिल हैं कि वो लोग बहुत मुश्किल हैं। कुछ झड़पें मुआशियात की वजह से होती हैं, महसूल और कवायद रोमी आयद करते हैं। ये कहना दुरुस्त होगा, वो उनको नहीं चाहते, कौन चाहेगा, मगर और बहुत सी झड़पें होती हैं मजहब की वजह से। 8 बरस कबल जब मैं कैसरिया में आया तो मैं आदी था वहशियाना ताकत का, तलवारों का और खून का और मौत का। पर यहूदियों को फतह करने के लिए नई हिकमत अमली चाहिए थी। मैंने उनके मजहब के बारे में सब कुछ सीखा ताकि मैं उनके साथ अमन कायम करने में काफी सरगर्म रह सकूं। मैंने उनके बेहतरीन उलमा से दरख्वास्त की कि जो कुछ मुझे सिखा सकें सिखा दें। मैंने हर दिन कई घंटे सहाइफ अंबिया को सुनते हुए गुजारे। रोजाना मैंने खलकत के बारे में सीखा और हज़रत अब्राहम, हज़रत मूसा और अंबिया कराम के बारे। जब मैं मुतालिया करता था तो मेरे मुहाफिज और मातहत मेरे इर्द गिर्द बैठे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता दिलचस्प बात है कि हम सब खुदा ताला से डरने वाले बन गए थे। गैर यहूदी जो यहूदियों के खुदा ताला पर ईमान रखते थे और जिस तरह से कर सकते थे उसकी इबादत करते थे। खुदा ताला से डरने वाले यहूदियों की इबादत गाहों में दाखिल नहीं हो सकते थे या उनकी बहुत सी मजहबी रसूमात में हिस्सा नहीं ले सकते थे, पर हम गरीबों को दे सकते थे और खुदा ताला से दुआ कर सकते थे। अजीब बात है, हम खुदा ताला से इतनी जल्दी डरने वाले बन गए, पर यह वाकई समझ में आता है। मुझे और बात करने दीजिए। हम में से किसी ने भी रोमी माबूदों पर कभी ईमान नहीं लाया था। देखें, वो सिर्फ कदीम यूनानी माबूदों की सस्ती नकल थे। रोमी माबूदों को सिर्फ हमारी सकाफत को मुत्तहिद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हम खुशहाल रहना चाहते थे। किसी को यकीन नहीं कि वो वाकई हमारी परवाह करते हैं, यहाँ तक कि वजूद दूर की बात है। रिवायत के तौर पर माबूद शायद इसके बारे में सोचने का ज्यादा दुरुस्त तरीका होगा। दरअसल ये रोमी मुआशरे का ढांचा था जिसकी वजह से मैं खुदा से डरने वाला बन गया था। रोमी मुआशरे में सबसे ऊपर अमीर और ताकतवर लोग हुआ करते थे। उनके नीचे मजदूर और छोटे कारोबारी मालिकान। अमीर और ताकतवर लोग सरपरस्त के तौर पर काम करते हैं। हमारी सकाफत में सरपरस्त अपने नीचे के लोगों को तहाइफ और एहसानात देते रहते हैं। वो उनके अपने खानदान की तरह देखभाल करते हैं और उसके बदले में तोहफे और बरकतें हासिल करने वाले लोग अपने सरपरस्तों को वोट देकर, उनके लिए काम करके, उनके बारे में अच्छी बातें करके, यूं कह लें हत्ता के
उन के लिए अच्छी बातें कहकर, यहाँ तक कि सरपरस्त की निगरानी में आने वाले दूसरों की देखभाल करके उनके बेहतरीन मफाद में काम करते थे। जब आप किसी को अपना सरपरस्त कबूल करते हैं तो आप उसके बन जाते हैं। हम कहते हैं कि मार्कस का आदमी, ये मार्कस का आदमी है, मगर सरपरस्ती के निज़ाम में ये तोहफे तहाइफ मुफ्त नहीं होते। तहाइफ से यकीनी तौर पर चीज़ें मुंसलिक हैं, और उन चीज़ों में से एक चीज़ है फर्मा बरदारी। अगर कोई सरपरस्त आपसे कुछ करने की दरख्वास्त करता है तो आप करेंगे, या आप अपने सरपरस्त को खोने का खतरा मोल लेते हैं, जिससे आपका जरिया मुआश भी जा सकता है, आपका समाजी दायरा, रिटायरमेंट प्लान, सब कुछ, हत्ता कि आपका वजूद भी। हमारे निज़ाम के सबसे बड़े गुनाहों में से एक अपने सरपरस्त की नाशुक्री का गुनाह है। नाशुक्री करना आपके सरपरस्त की कदर व कीमत को मजरूह करता है, उसका मजाक उड़ाता है। इसलिए नाशुक्री करना बहुत बड़ा खतरा है। आप अपने सरपरस्त को खो सकते हैं, और सरपरस्त के बगैर यह मुझे उसी चीज पर लाता है। मैं अपनी जिंदगी में कभी खौफज़दा नहीं हुआ, मगर अब से पहले मैं फौज से रिटायर होने वाला हूं। मेरा इरादा रोम वापस जाने का है। मुझे अपने और अपने खानदान के मुस्तकबिल के बारे में एक आरज़ी खौफ आ लेता है, जिसे मैं दूर करने में कामयाब होता हूँ। खुद को अपने कैरियर और अपने कद की याद दिलाता हूँ। क्या होगा जब मैं अपनी सारी कुव्वत खो दूंगा? इस दफा खौफ मुझ में घुस जाता है। अगर मुझे कोई ताकतवर शख्स नहीं मिलता अपने सरपरस्त के तौर पर, तब मेरा क्या होगा? मैं अपने घराने का पेट भरने से कासिर हूँगा। ये खौफ मुझे घेर लेता है। मैं बिल्कुल बेख्तियार हो जाऊंगा तो तमाम ट्रेनिंग, तमाम तरक्कियां, जो कुछ मैंने जमा किया है, सब खो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। ये सब कुछ खो गया, कुछ भी नहीं रहा। मैं खौफ में डूब चुका था। मैं खौफ से खौफज़दा हूं। मेरी हालत बहुत कमजोर है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, पर मैंने कैसरिया में यहूदी असातिज़ा को सुनने में बहुत वक्त गुजारा है, और ये मुझे मुतासिर करता है। खुदा ताला वही हतमी सरपरस्त है, उसका मवाजना नहीं किया जा सकता। वो अपनी हिफाजत और तोहफे देना चाहते हैं उन लोगों को जो उनसे ताल्लुक रखते हैं। सबसे बढ़कर जो उनसे ताल्लुक में है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, वो उनके लिए बेहतरीन चाहते हैं। मेरा एक सरपरस्त है, ये खुदा ताला है, और एक सरपरस्त की तरह वो अपने पैरोकारों से सिर्फ ये फरमाते हैं कि वो उनकी अताअत करें और उनकी ज़ात अक़दस को वो एहतराम पेश करें जिसके वो हकदार हैं। ये मुझे बहुत सादा लगता है। यहूदी मजहब रोमी सरपरस्ती के निज़ाम की एक शक्ल थी। खुदा ताला को मेरा सखी सरपरस्त बनाने के लिए उनकी इताअत करो, उनकी इबादत करो और उनके शुक्रगुजार बनो। मैं इससे ज़्यादा और क्या चाह सकता था? मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं यहूदियों की तरह खुदा ताला के पसंदीदा लोगों में से एक नहीं बन सका। खुदा ताला से डरने वाले यहूदियों की कुर्बानियों में हिस्सा नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने गरीबों के लिए सखावत का मुजाहरा करते हुए उनकी इताअत की। हमारे पास कैसरिया में गरीब लोगों का एक बड़ा तबका है। दरहकीकत मैं और मेरे आदमियों ने काफ़ी शोहरत हासिल की कि हमने गरीबों के लिए कितनी सखावत की, मगर ये नुक्ते से हटने वाली बात है। मेरा सारा खौफ गायब हो जाता है, बस वो गायब हो जाता है। मैं खुदा ताला से डरने वाला था और एक सच्चा खुदा ताला मेरा सरपरस्त था। लेकिन ये मेरी कहानी का इख्तिताम नहीं। मैं एक मुलाकात करूंगा जो आमाल की किताब में दर्ज है। ये तारीख को बदल देता है हमेशा के लिए। मैं दुआ कर रहा था, एक फरिश्ता मुझ पर कश्फ में जाहिर हुआ। उन्होंने मुझे हिदायत की कि मैं हजरत शमून पतरस को बुलाऊं, जो बज़ाहिर फरिश्ते के मुताबिक तकरीबन 40 मील दूर याफा नामी एक करीबी कस्बे में थे। मैं उन्हें नहीं जानता था, लेकिन मैंने फौरन 2 नौकरों और एक सिपाही को भेजा ताकि उनका सुराग लगा सके और उन्हें मेरे पास ला सके। कुछ दिनों के बाद मेरे खादिम, कई दूसरे लोग और शमून पतरस मेरे घर पहुंच गए। मैंने इस मुलाकात के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इकट्ठा किया। हजरत पतरस घर में दाखिल हुए, हुजूम को देखा और वाज़ेह तौर पर इशारा किया। इन जैसे यहूदियों को हमारे जैसे गैर यहूदियों के साथ शरीक नहीं होना चाहिए था। हम सब ये बात जानते थे। ये बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी यहूदियों के लिए। हमें नापाक तसव्वुर किया जाता था। हालात अजीबोगरीब होने वाले थे जब हजरत शमून पतरस बहुत बामानी अंदाज में मुस्कुराए।
خدا تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ ناپاک یا برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے، یہودیوں غیر یہودیوں کے لیے، خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اس ایک لمحے میں ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے تمام پیروکاروں کو خدا تعالیٰ کے خاندان کے طور پر شریک کیا جانا یہ واقعی ہمارے لیے ناقابل یقین ہے، اور اس میں سے کچھ بھی مجھ پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ یہودیوں غیر یہودیوں اور اس میں شامل نہ ہونے کے علاوہ ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ میں ایک رومی صوبے دار بھی ہوں۔ رومی قبضے اور طاقت کی ایک علامت جو کہ یہودیوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حضرت پطرس ہمیں جناب مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، گناہوں کی معافی کے بارے میں اور خدا تعالیٰ کی قریب سے پیروی کے بارے۔ خدا تعالیٰ اس سے بھی بہتر سرپرست ہیں جس کا میں تصور کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے ازلی محبوب جناب مسیح کو قربان کرنے کو تیار تھے تاکہ ہر کوئی اپنی زندگی حاصل کر سکے ہر کوئی۔ ان کے فضل سے ہم موت سے نجات پاتے ہیں۔ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ ان کی سرپرستی کے تحفے کو قبول کریں اور شکر گزار ہو جائیں اور فرما بردار رہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ ہمیں اپنے لوگوں کا حصہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے خاندان کا حصہ بننے کے لیے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔